अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रमज़ान मुबारक के रोज़े को छोड़ने के हवाले से हमारा दीन क्या कहता है। ख़वातीन व हज़रात, रमज़ान का मतलब है जल जाना, यानी रमज़ान के लफ्ज़ी मानी है जल जाने के। और इसका रोज़े से क्या ताल्लुक़ है? अल्लाह जल्ल शानहू फरमाता है कि चाँद के लिहाज से 360 दिन बनते हैं साल के, और रमज़ान के महीने को निकालकर 330 दिन बनते हैं साल के। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 330 दिन के गुनाह मैं रमज़ान के महीने में जला देता हूँ। यानी इंसान अगर 330 दिन गुनाह करे और रमज़ान के एक महीने में अल्लाह पाक उनको जला देता है। जैसे लकड़ी आग में चीज़ें जलाती है, इसी तरह रोज़े की भूख की आग हमारे गुनाहों को जला देती है। और 21 रोज़े तक अल्लाह पाक हमारे गुनाह जला देता है। रोज़ाना हर रोज़ 21 दिन हमारे गुनाहों को जला दिया जाता है और रोज़ेदार को पाक कर दिया जाता है, जैसे आज ही वो अपनी माँ के पेट से निकला हो और ख़ूबसूरत हो। ख़वातीन हज़रात, इसी तरह हज के मामलात आते हैं कि उनमें जो सवाब और उनके जो मामलात हैं, मगर रमज़ान का वो वाहिद महीना है जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इसको एक नेकी के बदले 70 नेकियां अता करो। यानी एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि अगर एक रोज़ा छोड़ दिया जाए तो क़यामत तक उसकी क़ज़ा नहीं होती, चाहे वो पूरी ज़िंदगी के रोज़े भी रखे जाएं, उसका बदला नहीं दे सकता। एक नमाज छोड़ दी जाए तो फ़र्ज़ नमाज के एक रकत के एक सजदे के बराबर भी नहीं है। फ़र्ज़ में इतनी ताकत है। अल्लाह ताला की रहमत उस वक़्त मुतवज्जा होती है। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला फरमाता है, ये मेरे महबूब की उम्मत है, इसके एक फ़र्ज़ का सवाब 70 के बराबर कर दो। और फिर फरमाते हैं, नफल को फ़र्ज़ों के बराबर कर दो। जो रात की तरावी पढ़ेगा, दिन में रोज़ा रखेगा, आखिरी रात इसे ऐसा धो दूंगा और इसे पाक कर दूंगा कि इसके ज़िम्मे एक भी गुनाह ज़र्रा के बराबर नहीं होगा और इसके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। ख़वातीन व हज़रात, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ा रखा अल्लाह की रज़ा के लिए, जिसने तरावी पढ़ी अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर उसने सारी ज़िंदगी के भी गुनाह किए होंगे तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देगा। ख़वातीन हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ऐसी उम्मत है कि जिसको दूसरी उम्मतों में से अफजल करार दिया गया है। दूसरी उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, मगर उनको क़यामुल लैल नहीं मिली। रोज़ा सख्त था मगर उनको क़यामुल लैल नहीं मिली, क्योंकि वो अपनी किताब नहीं पढ़ सकते थे। रमज़ान में अल्लाह ताला ने अपनी किताबें उतारी। पहली रमज़ान को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किताब उतारी गई। दूसरी रमज़ान को तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई। 8 या 6 रमज़ान को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतारी गई और 12 और 18 रमज़ान को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतारी गई और 21 रमज़ान को लैलतुल कद्र की रात पर गारे हिरा के अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर कुरान उतारा। पहली किताबें लिखी लिखाई अल्लाह पाक ने अपने नबियों पर उतारी, मगर कुरान करीम एक ही दफ़ा नहीं उतारा गया, बल्कि आयत पा आयत उतारा गया। एक सूरत के 19 अल्फाज एक मरतबा उतारे गए और फिर 23 बरस में पूरा कुरान मजीद उतार दिया गया। कितने अंबिया गुजरे हैं जिनके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बार तशरीफ़ लाए हैं पूरी ज़िंदगी में, मगर आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कितने अंबिया इकराम हैं जिन पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी में 1-2 मरतबा तशरीफ़ लाए, जिनकी तादाद मुकर्रर नहीं है। मगर आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 23 बरस में 24,000 मरतबा तशरीफ़ लाए, जो एक अजबुल अजाइब है। दोस्तों, रात की तरावी एक रोज़े और उसमें क्या मिलने वाला है? हर सजदे के बदले 1,500 नेकी मिलती है, यानी हर सजदे के बदले 1500 नेकियां आपके नामाए माल में लिखी जाती हैं। तो दोस्तों, अपने कारोबार में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने मुलाजमों को भी थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो तरावी और रोज़े का एहतमाम कर सकें। और अक्सर औकात लोग एक्सक्यूज़ पेश करते हैं कि जी हम तरावी के वक़्त इतना टाइम खड़े नहीं हो सकते
क्योंकि वो इफ्तारी के वक्त बहुत सारा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी हिम्मत जवाब दे देती है। रोजे में कम खाना चाहिए ताकि आप चौको चबंद रह सकें, और रोजा जिस्म के फालतू चीजों को जला देता है। रोजा ईमान वाले को एक ऐसी कुव्वत, ईमानी कुव्वत फराहम करता है जिससे वो शैतान से लड़ने के काबिल हो जाता है। और ये कुव्वत कैसे पैदा होती है? अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ें भी हराम कर दी जाती हैं रोज़े में, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी जो उसका जायज़ हक है उसको भी हराम करार दे दिया जाता है। तो ख़वातीन हज़रात, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसी और को हराम नज़र से क्यों देख सकेगा, जब ये हलाल खाना खाता था मगर रोज़े की हालत में वो हलाल खाना भी इस पर हराम है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो झूठ क्यों बोलेगा, गाली क्यों देगा और एक दूसरे को बुरा भला क्यों कहेगा, चुगली क्यों करेगा, जब वो इस बात का ध्यान करता है कि मेरे कान में दर्द है और मैं दवाई इसलिए नहीं डालूंगा कि रोज़ा टूट जाएगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किसी और की गिबत कैसे सुने और करेगा। और आंख दर्द होने की सूरत में वो दवाई इसलिए नहीं डालेगा कि रोज़ा टूट जाता है, तो वो उसी आंख से रोज़े की हालत में किसी को बदनजरी से क्यों देखेगा। वो पानी इसलिए नहीं पीता कि मेरा रोज़ा टूट जाएगा, कि नहाते वक्त मेरे मुंह में पानी का कतरा न चला जाए जिससे मेरा रोज़ा टूट जाए। इसी तरह ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मामलात और बहुत सारी ऐसी हलाल चीज़ें हैं जो रोज़े के अंदर आप इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो हराम कर दी जाती हैं और अपने नफ्स पे काबू करने का बाइस बनती हैं और हमारी ट्रेनिंग करती हैं कि हम रोज़े के अंदर अपने आप के नफ्स को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, और हमें ताकत बख्शता है कि हम शैतान से लड़ सकें। और इसी तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ये रहमत करता हूँ कि उसके लिए पूरी मखलूक, चाहे वो एक चूंटी ही क्यों ना हो, वो दुआ करती है रोज़ेदार के लिए। और बख्शिश की रात, आखिरी रात लैलतुल कद्र में वो उसकी पूरी जिंदगी के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, और जन्नत की हूरें उस रोज़ेदार को याद करती हैं और उसका इंतज़ार करती हैं, और जन्नत को हुक्म दे दिया जाता है कि तुम इस तरह सज धज जाओ कि मेरा रोज़ेदार आज रोज़े में है। तो ख़वातीन हज़रात, हमें चाहिए कि इसका एहतमाम करें, कि रोज़ा रखें और अल्लाह के अहकामात पर अमल करें। और हमारी आज की वीडियो का मकसद यही था कि हम आप तक वो मुफीद मालूमात पहुंचा सकें कि जिसमें हम आपको बता सकें कि रोज़े की क्या फजीलत है, और रमज़ान में आपको एक नेकी का 70 नेकियों के बराबर सवाब मिलेगा, एक फ़र्ज़ का 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा, और उसके बदले अल्लाह पाक ने हमें क्या क्या नेमतें नवाजी हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक को इस तरह गुजारें कि हमारी पूरी ज़िंदगी के छोटे बड़े गुनाह माफ़ कर दिए जाएं, और हम भी उन नेक लोगों में से हो जाएं कि जिनको अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से नवाजा है। जी तो सामीन, जैसा कि हमने बताया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक फ़र्ज़ रोज़े की कज़ाई नहीं हो सकती, चाहे वो पूरी ज़िंदगी में रोज़े रखे उसकी कज़ाई के बदले, मगर उसकी कज़ा नहीं हो सकती जो एक फ़र्ज़ रोज़ा आप पर फ़र्ज़ किया गया है। तो लिहाजा हमें अपनी हतुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रोज़ों को अपने कुरान और सुन्नत और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारें। और ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर हम आपको कुरान और सुन्नत और हदीस के मुताबिक आपको कुछ मालूमात फराहम करेंगे कि रोज़ा जिस्म और रूह दोनों के लिए ख़ास परहेज़ और एहतियात का नाम है। रोज़ा बेहतरीन डाइटिंग और सेहत का राज भी है, इसीलिए कि रोज़े से जिस्म में मौजूद कीड़े और जरासीम तकरीबन 12 से 14 घंटे पानी और खुराक ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि रोज़े रखो सेहतमंद रहोगे। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद एक और जगह है कि हर चीज़ की एक सफाई होती है और जिस्म की सफाई रोज़ा है। रोज़ा इस्लाम का रुकन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि बस तुम में से जो शख्स इस महीने को पाले वो ज़रूर पूरे महीने के रोज़े रखे। रोज़े में नफ्स की कुव्वत और शहवत में सैफ आता है। इस तरह इंसान हराम और गुनाह से बच जाता है और सेहतमंद बेहतर जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है। और अगर इफ्तार और सहरी के वक्त खाना कम खाया जाए तो रोज़े का सवाब सिर्फ अल्लाह ताला ही नहीं देते, जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान का हर अमल उसका होता है मगर रोज़ेदार मेरे लिए है,
اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں دوزخ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ جی تو سامعین، ہماری آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی، جس میں ہم نے آپ کو روزے کے متعلق مفید معلومات فراہم کی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل علم کی بات نہیں سبسکرائب کیا تو کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہماری ہر نئی آنے والی مفید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے قریبی دوستوں کا بہت خاص خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔